अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाऊंगी जिससे माया बेटे की भेंट मांग रही थी। आइए सुनते हैं। आज फिर कज्जू की बीवी ने वही ख्वाब देखा था जो वो गुज़िश्ता कई दिनों से देख रही थी। वो पहले की तरह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसके बड़बड़ाकर उठने से कज्जू की नींद खराब हो गई थी और वो भी उठ बैठा था। अरे भाई, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? आज फिर मुझे वही ख्वाब दिखाई दिया है। अरशद के अब्बू, तुम किसी से मेरे ख्वाब की ताबीर पता करो। कोई गैबी आवाज़ मेरे बच्चे को मांग रही है। जब से ये ख्वाब दिखाई दिया है अरशद भी बीमार रहने लगा है और 2 मरतबा इसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। तुम कल जाकर मुफ्ती साहब से मेरे ख्वाब की ताबीर पता करो। कज्जू ख्वाबों पर यकीन रखने वाला बंदा न था। वो ऑल फॉल बकता हुआ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। उसके नज़दीक गुलशन के ख्वाबों की वजह तखीर मैदे के सिवा और कुछ नहीं थी। गुलशन रात भर सो न सकी। सुबह वो बोझल और थकी थकी थी। उसने तमाम काम ख़त्म किए। दोपहर को अरशद दुकान से खाना खाने आया। हाथ धोकर ज़मीन पर बैठ गया। अम्मी, जल्दी से मुझे खाना दे दो, वापस दुकान जाना है। हाँ, अभी लाई। गुलशन ने अरशद के आगे खाना लाकर रख दिया जो पहले से तैयार था। खाना खाते हुए उसे एहसास हुआ कि जिस जगह वो बैठा है वहाँ ज़मीन कुछ गर्म है। अम्मी, देखना ज़रा, ये ज़मीन गर्म है या मुझे महसूस हो रही है। हाय, ये क्या बक रहा है तू? हाँ अम्मा, ज़रा ज़मीन को छूकर तो देखो। गुलशन ने जैसे ही ज़मीन को हाथ लगाया अरशद के इर्द गिर्द की ज़मीन उसे गर्म महसूस हुई। अरशद वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठकर खाना खाने लगा मगर गुलशन तशवीश में मुब्तला हो गई। मगर फिर उसने अपना वहम समझकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अरशद खाना खाकर दुकान पर चला गया और गुलशन पड़ोस में कुरान खानी में शिरकत करने चली गई। शाम को जब सब लोग घर लौटे तो अरशद गुलशन के अलावा कज्जू भी चौके बिना ना रहा कि ज़मीन का एक हिस्सा, खास हिस्सा जहां अरशद सोता था, वो निहायत गर्म हो रहा था। इतना गर्म के हाथ रखने पर जलने लगता। वहां सोना तो दूर, बैठना तक मुमकिन न था। ये एक अनोखी और अजीब सी बात थी। ऐसा भी न था कि कज्जू किसी पहाड़ी इलाके का बासी था जहां आतिशफशां के बाद ज़मीन गर्म हो रही हो। ख्याल आया कि साथ के घर वाले हलीम बिरयानी का कारोबार करते थे। मुमकिन है उन्होंने रात भर हलीम पकाया हो जिसके असर से ज़मीन गर्म हो गई हो। गुलशन फौरन दीवार के पीछे रहने वाले महमूद भाई के घर दौड़ी मगर उन्होंने तो कई महीनों से हलीम बिरयानी का काम छोड़ दिया था और उन्होंने हलीम वगैरह कुछ भी नहीं पकाया था। गुलशन अब परेशान हो गई। वो दौड़ी दौड़ी घबराहट के आलम में मेरे पास आ गई। इस वक्त मैं मगरिब की नमाज अदा करके फारिग हुई थी। जब कभी उसे कोई दीनी मजहबी बात मालूम करनी होती, किसी मसले का हल ना मिलता तो हमेशा मेरे पास आ जाती और मैं हत्तुल अमकान उसकी तसल्ली कर दिया करती। आज भी वो परेशान होकर मेरे घर आ गई थी और आते ही बोलती ही चली गई जैसे उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे की खबर दे रही हो। बाजी, मैं इस वक्त आपके पास बड़ी मुश्किल में आई हूँ। उसने एक ही सांस में सारी कहानी मेरे गोशगुजार कर दी थी। मैंने उसे पानी पिलाकर तसल्ली दी। इसकी बात सुनकर मैं इस अजीबोगरीब वाक़े पर हैरान हुए बगैर ना रह सकी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हें कोई ख्वाब तो नज़र नहीं आया? उसने अपने वो ख्वाब मुझे बताया जिसमें कोई गैबी ताकत उसको पुकार कर कहती थी, बेटा दे दे, माया ले ले। इतना सुनते ही मैं बात की तह तक पहुंच गई। मैंने उसको एक लम्हे की देर किए बिना कहा कि मैं तुम्हारा मसला समझ गई हूँ मगर इस हालत में तुम्हें क्या करना चाहिए मैं ये नहीं जानती। मतलब उसके घर में माया थी या भेंट मांग रही थी? इसके अकलौते बेटे की जान वाकई खतरे में थी और अगर गर्म जमीन फट जाती तो इसके बेटे की जान पर बनाती और जहां उसका बेटा सोता था वहीं पर जमीन गर्म हो रही थी। मैंने उससे कहा, तुम फौरन मेरे साथ चलो। मैं एक लम्हे की देर किए बिना उसे करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गई क्योंकि इमाम साहब मखसूस दिनों और मखसूस वक्त तक मसाइल का हल लोगों को देते थे। अगर वो उठ जाते तो देर हो जाती। गुलशन मेरे साथ दौड़ पड़ी। इमाम साहब ने मसले को गौर से सुना और मसले का हल इनायत करते हुए कहा, आप फौरन घर जाएं। अभी इसी वक्त घर के मर्दों से घर के चारों कोनों में आज़ान दिलवाएं। ये दम किया हुआ पानी उस जगह छिड़क दें और 3 दिन तक आज़ानें चारों कोनों में दिलवाएं और इस वाक़े का जिक्र ना करें। गुलशन ने ऐसा ही किया। रफ्ता रफ्ता ज़मीन ठंडी होती गई और वो ज़मीन जिस पर पानी छिड़कने पर चीख की आवाज़ से धुआं उठता था, रफ्ता रफ्ता 2 दिन के अंदर ठंडी होती चली गई।
اس کے بعد گلشن کو بھی وہ خواب نظر نہیں آیا. اس نے وہ گھر فروخت کر دیا ہے. آج بھی وہ گھر موجود. اس گھر کے نئے مکین آرام سے رہ رہے ہیں. میں اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے، نہ جانے وہ مایا آج بھی اس گھر میں دفن ہے، یا زمین نیچے سے قرآن و اذان کی برکت سے کہیں اور بھیٹ مانگنے سر گئی ہو، کون جانے. تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. میں پھر ملوں گی ایک نئی سچی سنسنی خیز خوفناک کہانی کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.